हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया से एकदम से ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, देखिए अब मौसम भी अच्छा हो रहा, धीरे धीरे गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं। और ये था पहले कि गर्मी में पढ़ाई नहीं होती है और बहुत गर्मी होती है, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में बिजली कटौती होती। अब तो खैर हर जगह ये समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, ठीक ठाक बिजली आ रही है। लेकिन अब तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब आप लोग जो है बिल्कुल भी लूज मत होइए, बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए और अपना एक टाइम टेबल फिक्स करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि नए साल में हो सकता फरवरी, मार्च या अप्रैल में आपकी समीक्षा अधिकारी की या पीसीएस की परीक्षा या खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कोई ना कोई होनी है। क्योंकि तीनों परीक्षाएं आपकी एक साथ लगी हुई हैं, पीसीएस, आरओ और बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, अब ये कितने अंतराल पर कब होती हैं, कौन आगे होती कौन पीछे होती है, ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। लेकिन ये तीनों परीक्षाएं होनी हैं क्योंकि तीनों के लिए वैकेंसी खाली है। पीसीएस तो हर साल आपका होता ही होता है, आरओ की भी बहुत सारे पद खाली हैं, काफ़ी पद आपको आयोग में अध्याचन के लिए जा चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन जा चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पदों के बढ़ने का इंतजार है कि पद थोड़े से और बढ़ जाएं, इसके बाद आयोग विज्ञापन निकालेगा। तो आप लोगों के पास अभी अच्छा समय है। अभी समझिए कि अक्टूबर ये आपका लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक, ख़त्म हो गया है, होने वाला जो भी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कम से कम 5 से 6 महीने आपके पास सॉलिड है। और सर्दी का मौसम रहेगा, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो एकदम से आप लोग पूरा अपना टाइम टेबल, प्लानिंग, रणनीति बना लीजिए कि कैसे कैसे पढ़ना है। हम भी आपको बीच बीच में बताते ही रहते हैं। ठीक है, कि जीएस हिंदी कैसे आप तैयार करें, कैसे पढ़ें, वीडियो आपको मिलते ही रहते हैं। ठीक है, थोड़े से अंतराल पर सही, लेकिन आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि आपको वीडियो मिलता रहता है। ठीक, बाकी नोट्स आपके पास होंगे ही, प्री के भी, मेंस के भी। जिनके पास नहीं है तो वो लोग नोट्स यहाँ से ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारी संस्था से। नंबर ही दिया गया है 6393350769। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी आप उचित समझें। ठीक है, तो नोट्स आपको प्री मेंस दोनों के मिल जाएंगे। बैच चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपका बीओ के लिए हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का हो, पीसीएस का हो। तीनों बैच चल रहे हैं, आप लोग चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस के लिए, हिंदी के लिए, निबंध, पत्र लेखन, जो भी आपको आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये सब है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। जनवरी से अभी तक के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं विभिन्न लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में, उन पर हम लोग आज फोकस करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, विज्ञापन आपका हो सकता है नवंबर लास्ट तक आ जाए, क्योंकि पहले आपका ये रिजल्ट आना 2021 के मेंस वाला फाइनल रिजल्ट आना है। इसके बाद विज्ञापन आपका आएगा और परीक्षा आपकी नए साल में यानी कि 2023 में होनी है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। चलिए फिर शुरुआत करें हम लोग बिना देर किए। पहला पुरस्कार है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। क्या नाम है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। किसको दिया गया है? तनुजा निसारी को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? तनुजा निसारी को। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तनुजा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है, यानी कि डायरेक्टर हैं। यूके के भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में तनुजा के योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वदलीय संसदीय समूह की स्थापना 2014 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी मेडल, काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस वर्ष के लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल दिया गया है। उन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है। अमेरिका के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल 1988 में अमेरिकी संविधान के 2 शताब्दी को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला पुरस्कार आपका है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इस पर आपको फोकस करना है। यह पुरस्कार पूर्व जर्मन चांसलर
एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया। किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल, जर्मनी की ये पूर्व चांसलर हैं, उनको दिया गया है। आधिकारिक तौर पर इस पुरस्कार को फेलिक्स हॉफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। शॉर्ट में शांति हम लोग यूनेस्को शांति पुरस्कार कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम देखेंगे तो ये इसका पूरा नाम है, यूनेस्को शांति पुरस्कार का। इस सम्मान का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। तो आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं का ये नाम था, तो उनके नाम पर ये यूनेस्को शांति पुरस्कार रख दिया गया है। यह 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया है, उन लोगों को दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है, इनको दिया गया है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्राइज है आपका जेसी डेनियल अवार्ड 2022। मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, जेसी डेनियल अवार्ड 2022। कुमारन को मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। 1992 में स्थापित यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, यानी बेसिकली केरल का ये सम्मान है। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, कौन सा? पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, उसका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और जो ये वाला पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है, किसको दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिल रहा है। यह पुरस्कार उन्हें पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि पोलियो, जैसे कि भारत में पोलियो मुक्त हो गया, लगभग हो ही गया है, और अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए तो इन्होंने काफ़ी फंड दिया और काफ़ी हेल्प की है, सहयोग किया, सपोर्ट किया, तो इसलिए इनको ये दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अब देखिए यहाँ पर 2 नाम आपको मिलेंगे और उनका मतलब क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। एक नाम आपको मिलेगा गीतांजलि श्री और दूसरा आपका है डेजी रॉकवेल। ठीक है, यह पुरस्कार इन्हें टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए दिया गया। ठीक है, यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, जो टॉम्ब ऑफ सैंड है ये हिंदी में लिखी गई है और यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। कैसी है? भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुस्तक का मूल नाम है वो है रेत समाधि, इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड। यह किताब एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति के निधन के बाद गहरे अवसाद का अनुभव करती। कभी कभी अब ऐसे मामलों में विषय भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब उस पुस्तक का विषय क्या है।
तो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका विषय क्या है? एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति के निधन के बाद से अवसाद का, मतलब किस प्रकार के अवसाद उसके जीवन में आते हैं, किस प्रकार के अवसादों से वो ग्रस्त रहती है, हो जाती है, तो ये अनुभव करती है। पुस्तक का मूल नाम क्या है? रेत समाधि है। भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसको ये पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा में पुस्तक मूल रूप से लिखी गई है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। इंग्लिश पुस्तक का नाम है टॉम ऑफ सेंड, और ट्रांसलेशन किसने किया है? इन्होंने किया है, ठीक है। नहीं सॉरी, इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये कौन है? ये आपके लेखिका है, ठीक है, और अनुवादक है डेजी रॉकवेल, ठीक है। तो डेजी रॉकवेल ने इसको क्या किया है? अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। अब इसमें का जो राशि मिलती है ना, शायद इसके अगले वाली स्लाइड पे होगा, देख लेते हैं। हाँ, यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो मूल रूप से ये रेत की समाधि लिखा गया था, टॉम ऑफ सेंड इसका ट्रांसलेशन किया, और यह इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड यानी कि लगभग $63,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जिसे रॉकवेल और गीतांजलि श्री के मध्य बराबर बांटा जाएगा, विभाजित किया जाएगा। यानी कि जो पुस्तक लिखता है और जो उसका ट्रांसलेशन करता है, दोनों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और जो भी राशि पुरस्कार की होती है वो दोनों के मध्य में विभाजित कर दी जाती है। तो ये जो है आपका, ये मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का। समझ गए ना? मतलब ये किसी भी भाषा में हो सकती है, कोई भी भाषा हो, लेकिन उस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ही, चाहे वो पोलिश भाषा में हो या किसी भी भाषा में हो। जैसे ये जो हिंदी भाषा की, ये मतलब अभी तक ये पहली पुस्तक है, ठीक है, रेत की समाधि। इसलिए इस पर हम कितना आप फोकस कर रहे हैं, ये समझो कि परीक्षा में रखा हुआ है, आप ये जान लीजिए। अब आप इससे ज़्यादा हम आपको हिंट नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022, वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इकोलॉजी विभाग में विभिन्न प्रकार के शोध के लिए यह पुरस्कार इंद्रजीत को प्रदान किया गया है। अवार्ड में 60,000 यूरो लगभग 49 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें शामिल है। सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा जर्मनी के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वैज्ञानिकों और विद्वानों को उनकी शोध उपलब्धियों के लिए ये प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, केन्या की अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर द्वारा एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की शुरुआत मानवता के लिए नर्सों के अभूतपूर्व योगदान को पहचानने के उद्देश्य से की गई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 या 12 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता को $250,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगला है महिला फिक्शन पुरस्कार 2022। देखिए ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट, हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, या नहीं भी आए तो आपको कम से कम एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप दिमाग में ये रहे कि हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ा था। मान लो अगर परीक्षा में आ गया, आप इससे अनभिज्ञ रहेंगे, कुछ नहीं, आप मतलब गैस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दो बार इसको पढ़ा है या सुना है या वीडियो देखा है, तो आपको लगेगा कि ये सर ने कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाया था। एक बार क्लिक जरूर करेगा आपका, तो आप थोड़ा सा मतलब ऑप्शन देख करके एक आइडिया आपके दिमाग में जरूर आया कि इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो इससे आप अनभिज्ञ रहेंगे, आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आप हर चीज़ को जानें। जहाँ पर फोकस करना होता हम कर देते हैं, लेकिन आप जानिए हर चीज़ को, ठीक है। मतलब अगर स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब आप तो हर पूरी तरह छोड़ दें कि नहीं इसको मैं नहीं पढ़ना है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को। हाँ, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका फिल्म निर्माता रूथ ओजेकी को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, याद रखिएगा, के लिए प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के रूप में 30,000 पाउंड की राशि इनको दी जाएगी।
और ये पुरस्कार 1996 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार को पहले ऑरेंज और फिर वेलिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या हो गया, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, काफी लंबा नाम है। जापान सरकार द्वारा सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नारायण को जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कुमार को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने सम्मानित किया है। कुमार इंडो जापान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार 3-4 और बचे हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को प्राप्त हुआ है, को दिया गया है। रोसेनजविग को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान, ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक इनका विषय है, इसके लिए इनको ये दिया गया है। पुरस्कार विजेता को $2,50,000 अमेरिकी डॉलर के नगद पुरस्कार, प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर साउल बास द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति भी प्रदान इनको की जाएगी। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब है, 16 अक्टूबर को। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया पीसीएस में कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है एबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनियल पार्नेल सुलिवन, कहाँ के ये हैं, अमेरिका के हैं, क्या नाम है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी में व्यापक योगदान, विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं में के लिए, यानी टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए दिया गया है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की ये नील्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड द्वारा वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, एबेल पुरस्कार की। विटले गोल्ड पुरस्कार 2022, यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की राशि जो है वो 1 लाख यूरो है। चारुदत्त मिश्रा इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक और भारत के प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, विटले गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है, चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। और आज का आपका जो है लास्ट पुरस्कार है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि वास्तुकला आप समझ रहे हैं, जो मतलब मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, तो या जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके लिए ये दिया गया है। फ्रांसिस केरे का जन्म बुर्किना फासो के छोटे से गांव में हुआ था। केरे यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं, मतलब आर्किटेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट, जो मकान का नक्शा वगैरह बनाते हैं वो। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता जिनका निर्माण कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है, यानी कि उनके प्रतिभा क्या है कार्य में, दृष्टि कैसी है और प्रतिबद्धता के संयोजन उनका कैसा है, इन सब मिलाकर के जो भी मतलब अच्छा एक संयोग बनता है उनको दिया जाता है कि जो है इस क्षेत्र में कौन लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका
आज का लास्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक लाएंगे वो होगा आपका खेल पुरस्कारों का। कुछ खेल से संबंधित चर्चित हस्तियां भी होंगी, उसका एक वीडियो होगा। जैसे आपको पहले चर्चित व्यक्ति दिए थे, तो कुछ अभी और बचे हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो करंट तो आपका लगातार चलता रहेगा, बीच बीच में जीएस भी आपको मिल रही है, जैसे कि आपको गवर्नर जनरल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आपके जो है वो जो थे आपके ये जो हिस्ट्री वाला टॉपिक था पिछला वाला, क्या नाम था देखिए, याद नहीं आ रहा है। और आगे आपको हम जो पॉलिटी से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब पढ़ाएंगे। तो ये मतलब पूरा एकदम से जीएस और करंट एकदम हम लोग मिलकर के चलाते रहेंगे। बाकी आप लोग अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, अगले साल अधिकारी आप बन जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।